ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेत् ओंकाराय नमो नमः। अध्यात्म जगत की महान सूर्य, अणुव्रत, अनुशास्ता, महातपस्वी, शांति दूत आचार्य श्री माशमन जी के पावन चरणों में सब भक्ति वंदन। अंतस विराजमान मुनिश्री के पावन चरणों में कोटि सवंदन। HHOTC हेल्थ कैंप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी डायबिटीज कैंप चल रहा है। दुनिया में कई लोग डायबिटीज से ग्रसित है। हम आध्यात्मिक चिकित्सा के द्वारा आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान के द्वारा डायबिटीज को कंट्रोल रखते हुए शान से अपना जीवन जी सकते हैं। जो योगाभ्यास नियमित करे, शुद्ध हवा में वास, संतुलित भोजन करे, रोग फटके न पास। जो नियमित रूप से अपनी लाइफस्टाइल में आसन, प्राणायाम, ध्यान को स्थान देता है, वह व्यक्ति हमेशा स्वस्थ, मस्त और प्रसन्नचित्त रहता हुआ अपना जीवन जी सकता है। इस कैंप में आपको कई एक्सपर्ट प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया है और मुझे विश्वास है आप नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं आसनों के क्रम में उतान पादासन, जो पीठ के बल लेट कर किया जाता है। उतान पाद यानी जमीन पर पीठ के बल लेट कर पैरों को ताना जाता है, इसलिए इसे उतान पादासन कहते हैं। यह आसन करने से नाभि अपने स्थान पर आती है, हरने की तकलीफ नहीं होती है और पानी पीकर यदि इस आसन को किया जाए तो पेट अच्छे से साफ होता है। यह आसन नियमित करने से पैरों में रक्त का संचार अच्छे से होता है। तो आइए हम करते हैं उतान पादासन। सभी पीठ के बल लेट जाएं, मुझे देखते जाएं और करते जाएं। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के समानांतर, हथेलियां जमीन से सटी हुई। पहले हम अर्ध उत्तान पादासन करेंगे। श्वास भरते हुए राइट पैर को 30 डिग्री लाएं। लेटे लेटे आपको पैर का अंगूठे का नाखून दिखाई देगा, वहां 30 डिग्री बनता है। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लाएं और ब्लड पैड से करेंगे 30 डिग्री। दो श्वास छोड़ते हुए नीचे। यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें, कोई भी जबरदस्ती न करें। एक बार पुनः रिपीट करेंगे। 30 डिग्री, 2 ऊपर लाएं 7 डिग्री। लेटे लेटे पैर का घुटना दिखेगा आपको। पंजे को सामने की तरफ सीधा करिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए 30 और पुनः जमीन पर लाएं। अब यही क्रिया लेफ्ट पैर से दोहराएंगे। 30 डिग्री, 2 7, 1 श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री पर लाएं पुनः और धीरे धीरे नीचे। इस क्रिया को 3 से 5 बार हम रिपीट कर सकते हैं। अब दोनों पैरों से एक साथ करें। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या बैक पेन है वो अपनी सुविधा अनुसार करें। 30 डिग्री श्वास भरते हुए,
2 श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। अब 60 डिग्री लाएंगे। 1 7, पंजों को सीधा रखें। अब धीरे धीरे पुनः 30 श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे जमीन पे लाएं। रिलैक्स। कायोत्सर्ग की मुद्रा में आ जाएं। पैरों में 1 फीट का फासला। राइट पैर राइट साइड लेटा हुआ, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड। दोनों हाथ शरीर की समानांतर 6 इंच की दूरी पर। हथेलियां छत की ओर, आंखें कोमलता से बंद। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स। तैयार। एक बार पुनः रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए 30 डिग्री, 60। दोनों पैर सीधे रखने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए 30 और धीरे धीरे जमीन पर। अब हम इस आसन को आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मत्स्यासन। इसमें मछली की आकृति बनती है और इस आसन में योगी महर्षि घंटों घंटों पानी पर रहते थे। यह आसन करने से थायराइड के स्राव संतुलित होते हैं, गले की अच्छी एक्सरसाइज होती है, नाक कान गला यहाँ से विजातीय तत्वों का निष्कासन होता है। और जब थायराइड के स्राव संतुलित होता है तो चयापचय क्रिया सही होती है, पेट के सभी अवयव प्रभावित होते हैं। लेटे लेटे पद्मासन लगाएं, जिनसे लगता है राइट पैर फोल्ड, फिर लेफ्ट फोल्ड करें। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे जाने दें। दोनों हथेलियों का सहारा लेकर सिर जमीन से टिकाएं। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे हथेलियों का सहारा लें, सिर नीचे रखें और पैरों को खोल दें और सामने की ओर फैला दें। रिलैक्स। कायोत्सर्ग। रिलैक्स बोलते ही आप कायोत्सर्ग की मुद्रा में आ जाएं। श्वास मंद और शांत। तैयार। बैठकर पद्मासन लगाकर भी आप कर सकते हैं। तो देखिए बैठकर कैसे किया जाता है। पद्मासन लगाएं, राइट पैर फोल्ड, एड़ी नाभि के पास, पंजा साथल पर। अब लेफ्ट पैर फोल्ड करिए। अब धीरे धीरे लेटने की मुद्रा में आइए और पैरों को नीचे जाने दीजिए। हथेलियों का सहारा लीजिए, सिर को टिका दीजिए, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए। धीरे धीरे पुनः हथेलियों का सहारा ले, सिर को नीचे टिका दीजिए, पैर को खोल दीजिए। किसी भी आसन में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास से हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। एक बार और करेंगे, लेटे लेटे करेंगे। लगाएं पद्मासन।
पैरों को जाने दीजिए नीचे, हथेलियों का सहारा, सिर टिका है। स्वयं अनुभव करें, गले के भाग पर अच्छा प्रेशर आ रहा है, पीछे बैक में प्रेशर आ रहा है। धीरे धीरे हथेलियों का सहारा लेते सिर को टिकाएं और पैरों को खोल दी। रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। टॉस टू हेड, लूज योर बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स। तैयार। अब हम करेंगे तिर्यंक भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं, मुझे देखते जाएं, करते जाएं। पोस्चर देख लीजिए पहले, दोनों पैरों के नाखून जमीन से टच, दोनों हथेलियां कंधों के समानांतर जमीन से लगाए 6 इंच की दूरी पर। तिर्यंक भुजंगासन। श्वास भरते हुए कोबरा पोस्चर, भुजंगासन में आए। अब सिर और धड़ को राइट साइड टर्न दें, लेफ्ट पैर की एड़ी को देखें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने, पुनः श्वास भरें, कुंभक करें, लेफ्ट साइड टर्न दें, धड़ और गर्दन को, सिर को, राइट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। एक सामने, 2 राइट साइड, एक सामने, 2 लेफ्ट साइड। राइट पैर की एड़ी को देखें। एक, धीरे धीरे नीचे आए, रिलैक्स, सुप्त मकरासन में रिलैक्स। तैयार। इसमें हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरे प्रयोग में हम पंजों के बल पूरे शरीर को उठाकर भी कर सकते हैं। तो देखिए, श्वास भरते हुए सिर व सीना उठाएं, पंजों के बल, राइट साइड टर्न दीजिए, सिर और धड़ को, लेफ्ट पैर की एड़ी को देखें। धीरे धीरे सामने, फिर लेफ्ट साइड, एक सामने, 2 राइट साइड, एक सामने, 2 लेफ्ट साइड, एक, धीरे धीरे नीचे आए, रिलैक्स। श्वास मंद शांत, सुप्त मकरासन। तैयार। धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आए। अब हम करेंगे अर्ध मसेंद्रासन। मसेंद्र नाम के ऋषि ने अपनी प्रखर बुद्धि से इस आसन की खोज की। उनका ये मानना था, हम आसन करते हैं, उन सब आसनों को यदि आधा कर दिया जाए और अर्ध मसेंद्रासन किया जाए तो उसकी पूर्ति हो जाती है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा, सलब्बासन, पश्चिमोत्तानासन,
हलासन में बेक आगे पीछे होती है, लेकिन अर्ध मत्स्येंद्रासन में रस्सी की तरह पूरी रीढ़ की हड्डी में ऐंठन आ जाती है और पूरी रीढ़ की हड्डी की मेरुदंड की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। और जब मेरुदंड और स्नायु मंडल स्वस्थ रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और जहां तक मेरा अनुभव है, मैं कांदिवली में पिछले 20 सालों से प्रेक्षक ध्यान सेंटर का संचालन कर रहा हूं। और डायबिटीज के लिए यदि ये कहा जाए अर्ध मत्स्येंद्रासन रामबाण है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आवश्यकता है उसे नियमित करने की। तो आइए अब हम कर रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। दोनों पैर सामने फैलाएं, राइट पैर को फोल्ड करिए एड़ी गुदा के पास। अब लेफ्ट पैर को खड़ा कर दीजिए राइट पैर के घुटने के पास, लेफ्ट पैर को खड़ा करिए। आप स्वयं अनुभव करें, ये आसन करते समय पूरा बैक साइड से टर्न लेता है और रीढ़ की हड्डी की अच्छी एक्सरसाइज होती है। दोनों हाथ पंजों पर रखें, श्वास भरते हुए एक बार लेफ्ट हाथ को जमीन पर टिका दीजिए, राइट हाथ को ऊपर लीजिए, सीना और घुटने के बीच से इसको बाहर निकालें। अब राइट हाथ से प्रेशर दीजिए, घुटने को जाने दीजिए, राइट साइड के सीने की तरफ ले जाएं और जहां से पैर को पकड़ सकते पकड़ें और लेफ्ट हाथ नाभि की तरफ, सिर पीछे टर्न दीजिए बॉडी को पूरा। थोड़ी देर रुकने का प्रयास। धीरे धीरे छोड़िए। अब दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर फोल्ड, राइट को खड़ा करें। सबसे पहले पैर को खड़ा करिए अच्छे से, और नहीं तो दोनों हाथों से पकड़कर लेफ्ट साइड दबाइए। राइट हाथ पीछे नाभि की तरफ, लेफ्ट को बाहर निकालिए घुटना और सीने के बीच से। अगर इसमें बैलेंस नहीं बनता है तो राइट हाथ को एक बार जमीन पर लगा दे पीछे। अब दबाएं पैर, दबाएं दबाएं और दबाएं। अब पकड़िए, राइट हाथ को उठा के नाभि की तरफ, सिर पीछे की ओर। धीरे धीरे छोड़िए। ये था अर्ध मत्स्येंद्रासन। हमें 10 सेकंड से स्टार्ट करना चाहिए, धीरे धीरे 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट। यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो 100% आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। और डॉक्टर की राय लेते हुए, इस आध्यात्मिक चिकित्सा करते हुए धीरे धीरे अपनी दवाइयों को भी आप कम कर सकते हैं। एक बार पुनः मेरे साथ वापस करेंगे। दोनों पैर सामने फैलाएं, राइट पैर फोल्ड, जितना हो उतना करिए, बिल्कुल जबरदस्ती ना करें। लेफ्ट पैर को खड़ा करें। एक बार सांस के साथ नहीं जमता तो सांस को नॉर्मल चलने दीजिए। आप जो पैर खड़ा है वो हाथ पीछे की ओर ले जाएं, राइट हाथ ऊपर, सीना और घुटने से बाहर निकालें। अब पैर को दबाएं हाथ से, राइट साइड दबाएं और दबाएं और दबाएं, और टखने से पैर को पकड़ें, हाथ उठाकर नाभि की तरफ, गर्दन को टर्न दीजिए, सिर को पीछे की ओर ले जाएं। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर फोल्ड, राइट को खड़ा करें घुटने के पास, आउटसाइड। जो पैर खड़ा है वो हाथ पीछे ले जाएं, दूसरा हाथ ऊपर, घुटना और सीने के बीच से बाहर निकालें। यदि यहां तक पहुंचते तो धीरे धीरे अभ्यास से आगे बढ़िए। दबाएं पैर को, दबाएं और दबाएं। अब राइट हाथ को उठा के नाभि की तरफ और पीछे की ओर देखें। यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें।
जबरदस्ती ना करें, धीरे धीरे छोड़िए। आपने स्वयं अनुभव किया होगा, पेनक्रियाज पर अच्छा प्रेशर आता है, पेट के सभी अवयव प्रभावित होते हैं, मेरुदंड प्रभावित होता है, और एक पेटेंट कैप्सूल की तरह यह आसन काम करता है। अब मैं आपको पांचवा आसन बता रहा हूं, कड़ी आसन। खड़े हो जाएं। इसमें हम दो तरह से कर सकते हैं। पैरों में फासला, लेफ्ट हाथ पीछे जाएगा, राइट हाथ कंधे से टच, लेफ्ट हाथ साथल पर पीछे, इस तरह। ये तो इस तरह देखिए, आप साइड में खड़ा होकर बता रहा हूं आपको, देखिए। कमर को टर्न दें, चलिए फास्ट और फास्ट। धीरे धीरे संपन्न करें। ये प्रयोग नंबर 1। अब प्रयोग नंबर 2 बता रहा हूं। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, पैरों में फासला, लेफ्ट हाथ पीछे ले जाएंगे, राइट हाथ कंधे से टच, राइट पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट कंधे से टच। तो टच हो रहा है, नीचे करिए। हाँ, अभी देखिए आप इस तरह पूरी कमर को गोलाकार टर्न दीजिए। धीरे धीरे संपन्न। इस तरह ये दोनों कटी चक्रासन के प्रकार है। जैसी सुविधा हो आप कर सकते हैं। अब रिलैक्स कर लीजिए, श्वास मंद और शांत। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स। तैयार। अभी आपने अनुभव किया होगा, यह आसन करने से कमर में लचीलापन आता है और बड़ी आंत पर अच्छा प्रेशर आता है। इससे पेट साफ होता है, और पेट साफ, ज्ञानियों ने कहा है, पेट साफ तो 100 रोग माफ। जिसका पेट नियमित रूप से अच्छे से साफ होता है वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो मैंने आपको जो 5 आसन बताए, डायबिटीज के लिए बहुत सुंदर आसन है। आवश्यकता है उसको नियमित करने की। यदि आप निश्चित तौर पर चाहते हैं, डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन आसनों को नियमित रूप से करिए। निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। अब हम बढ़ रहे हैं मुद्राओं की ओर। आसनों से फायदा होता है, प्राणायाम से फायदा होता है, लेकिन उससे भी आगे ध्वनि और मुद्राओं से अप्रत्याशित रूप से फायदा होता है। मुद्रा योग का सूक्ष्म अंग है। जो परिवर्तन विज्ञान से संभव नहीं है, वो इन मुद्राओं से होता है। ये एक ऐसा दिव्य औषधालय है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है। और इसके जो भी डॉक्टर है, 5 डॉक्टर है, अग्नि डॉक्टर, वायु डॉक्टर, आकाश डॉक्टर, पृथ्वी डॉक्टर और जल डॉक्टर, ये 5 डॉक्टर हर समय आपको अवेलेबल रहते हैं। चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे फ्लाइट में हो, कहीं पर भी हो, ये आपको सेवा देने को तत्पर रहते हैं। आवश्यकता है कि हम इनकी सेवा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने आपको आसनों के बारे में बताया। अभी 2 ऐसी मुद्राएं बता रहा हूं जिसके द्वारा आप डायबिटीज को कंट्रोल रख सकते हैं, और उसका इलाज हमारे स्वयं हाथों की अंगुलियों में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं अपान मुद्रा। मिडल फिंगर और रिंग फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष दोनों अंगुलियां सीधी। मुद्रा हमेशा दोनों हाथों से करना चाहिए।
यदि राइट हाथ से करते हैं तो लेफ्ट अंग प्रभावित होता है, और लेफ्ट से करते हैं तो राइट अंग प्रभावित होता है। इसे कहते हैं अपान मुद्रा। दोनों हाथ थाई पर रख दीजिए, आराम से बैठ जाइए। आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, जमीन पर बैठकर भी कर सकते हैं, वॉकिंग करते करते भी कर सकते हैं। भले आपको मुद्राओं में विश्वास नहीं है, जैसे अंगुली टच होती है मुद्रा अपना काम करने लग जाती है। अनावश्यक प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, ओनली आप टच करिए। टच होते ही आपको नाड़ी स्पंदन महसूस होने लगेंगे। अपान मुद्रा विजातीय तत्वों के निष्कासन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जो हमारा विसर्जन तंत्र है वो अच्छे से कार्य करने लगता है। यदि किसी का पेट साफ नहीं होता है तो यह मुद्रा करने से धीरे धीरे पेट साफ होने लगता है। अचानक मूत्र रुक जाए और डॉक्टरी इलाज भी काम नहीं आ रहा हो तो यह मुद्रा करने से रुका हुआ मूत्र आने लगता है, तो बहुत अच्छी मुद्रा है। और डायबिटीज के लिए पहले 15 मिनट ये मुद्रा करें और इसके बाद 15 मिनट, इसके बाद मैं बता रहा हूं, प्राण मुद्रा करें दिन में 3 बार, तो निश्चित तौर से आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। महिलाओं के लिए मुद्रा बहुत उपयोगी है। पीरियड के समय दर्द हो, पीरियड आगे पीछे हो, टाइमिंग सही नहीं हो, तो यह मुद्रा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यह मुद्रा का मुख्य कार्य प्रसूति को सही ढंग से निष्पादित करना है। यदि आप चाहते हैं कि गर्भवती महिला को नॉर्मल डिलीवरी हो तो यह मुद्रा का 9वें महीने में यदि यह मुद्रा की जाए तो प्रसूति आसानी से होती है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हाथ की हथेलियों में, पैर के तलुओं में, यूरिन में जलन हो तो यह मुद्रा करने से अच्छा लाभ होता है। किसको पसीना नहीं आता है और पसीना नहीं आने से भी कई बीमारियां आती है और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो यह मुद्रा करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो यह मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है और डायबिटीज वालों को नियमित रूप से मुद्रा करनी चाहिए, क्योंकि जब विजातीय तत्वों का निष्कासन हो जाता है और शरीर क्योर हो जाता है तो ऑटोमेटिक सभी बीमारियां हमारे से दूर भाग जाती है। अब इसके साथ हम प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं। 3rd और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष दोनों अंगुलियां सीधी। इसका नाम है प्राण मुद्रा। जैसा कि आपको नाम से ही विदित हो रहा है, यह मुद्रा करते ही शरीर रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है। यदि कोई व्यक्ति अशक्त हो, बिस्तर में सोया हुआ हो 6 महीने से और यह मुद्रा करें तो नियमित महीने भर में वो उठकर चलने लगता है। यह मुद्रा करने से भूख प्यास नहीं सताती है। डायबिटीज पेशेंट को भूख बहुत लगती है और यह मुद्रा करेंगे तो उन्हें भूख प्यास ज्यादा नहीं सताएगी। अपान मुद्रा के साथ जब प्राण मुद्रा की जाती है तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। हमारे शरीर में जो 5 तत्व है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, और 5 तत्व मिलकर प्राण शक्ति उत्पन्न करते हैं। तो ये मुद्रा, जिसका नाम ही है महाप्राण मुद्रा, ये मुद्रा करते ही हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है और इसमें 3 तत्व एक साथ मिल रहे हैं। जरा चेक करिए आप, इसमें अग्नि, पृथ्वी और जल। जब तीनों तत्व एक साथ मिलते हैं तो रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह बड़ा तेजी से होने लगता है, तो उन रक्त वाहिनियों में जो अवरोध आता है वो दूर हो जाता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए देखिए, हम आपको इस डायबिटीज कैंप में डायबिटीज के लिए मुद्रा बता रहे हैं, क्योंकि दोनों मुद्राएं रामबाण है। फिर भी इन मुद्राओं से कई बीमारियों का इलाज होता है, न केवल डायबिटीज का, बल्कि जिनकी आंखों की रोशनी कम हो, चश्मे के नंबर कम करना हो, आंखों संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इससे दूर हो जाती है। एक भाई साहब को 2.5 नंबर का चश्मा लग रहा था, मैंने ये मुद्रा करवाई। उन भाई साहब ने 2 घंटा रोज मुद्रा की, 1 महीने में चश्मा निकल गया। इतनी पावरफुल मुद्रा है। पैरों में क्रैम्प्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइंटा, तो ये मुद्रा करने से बाइंटे दूर हो जाते हैं और क्रैम्प्स आने दूर हो जाते हैं। पैरों की कोई भी तकलीफ हो, ये मुद्रा करने से दूर हो जाती है। आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा
जैसे ही हमारा अंगूठा इन दोनों उंगलियों से टच होता है, हमारे शरीर में अनेक तरह के विटामिन ऑटोमेटिक पैदा होने लगते हैं। यहां तक आपने डेंगू का नाम सुना होगा। क्या आप में से कोई बताएगा डेंगू होता तो क्या होता है? डेंगू, हाँ क्यों करिए, डेंगू होता है तो शरीर में क्या चेंज होते हैं? अगर आप में से कोई बताना चाहे तो बताइए। चलो ठीक, मैं आपको बताता हूं। कोई बता रहे क्या आप में से? जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है। आपने सुना होगा, जाना होगा, आपको आश्चर्य होगा, ये मुद्रा करते ही प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट कम से कम 1.5 लाख होना चाहिए, और ये मुद्रा अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिक प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं। तो बहुत अच्छी मुद्रा है, और डेंगू के समय यदि ये मुद्रा करते हैं तो बहुत लाभकारी मुद्रा है। जो लंबी लंबी तपस्याएं करते हैं, अगर ये मुद्रा करेंगे तो तपस्या करने में बहुत आसानी होती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, ज्ञान मुद्रा के साथ अगर प्राण मुद्रा करेंगे तो नींद अच्छी आएगी। यदि किसी को पैरालिसिस हो जाए तो वायु मुद्रा के साथ यदि प्राण मुद्रा करें तो बहुत जल्दी उसको अच्छा फायदा मिलता है। तो ये मैंने आपको बताई अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा। जो भी भाई बहन इस डायबिटीज कैंप में भाग ले रहे हैं, और अभी जो आपको आसन बताए गए, दोनों मुद्राएं बताई गई, आप उसको नियमित रूप से करिए, और नियमित रूप से करने पर निश्चित तौर से रिजल्ट आता है। लेकिन बड़े दुख की बात है, हमारे पास सब इलाज है, लेकिन हम जानते नहीं है और बाहर भटक रहे हैं। भटकने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा अन्वेषित प्रेक्षा ध्यान में इन सभी बीमारियों का आध्यात्मिक दृष्टि से हम अच्छे ढंग से इलाज कर सकते हैं और स्वस्थ और मस्त जीवन जी सकते हैं। अब हम चल रहे हैं ध्यान की ओर। अब मैं आपको करवा रहा हूं ध्यान का प्रयोग। सभी तैयार हो जाएं। सुखद आसन का चुनाव करें। जिस आसन में आप लंबे समय तक आसानी से सुविधा पूर्वक बैठ सके, उसी आसन का चुनाव करें। चाहे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। और जो नीचे बैठ के नहीं कर सकते हैं, वो कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो हम शरीर प्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करने से पहले हम जिस पार्ट की परीक्षा करेंगे उसका नाम है पैंक्रियास। और पैंक्रियास का महत्वपूर्ण रोल होता है डायबिटीज में। जब उसमें इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है, उसके साथ संतुलित नहीं होते। देखिए ये पैंक्रियास पोस्चर है, लेफ्ट साइड में पसलियों के एकदम ठीक नीचे, आमाशय के ठीक पीछे देखिए मिर्ची की आकृति में पैंक्रियास, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसको ध्यान से देखें। इसकी परीक्षा करना है आपको। ये जो जहां मेरी अंगुली लगी हुई है, और वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करना है। हाँ, सुखद आसन का चुनाव। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस तीनों उंगलियां सीधी, दोनों हथेलियां थाई पर। अथवा ब्रह्म मुद्रा, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे, बाई हथेली नीचे, दाई हथेली ऊपर। आंखें कोमलता से बंद, सॉफ्टली। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। भरे श्वास, पुनः भरे श्वास, स्टार्ट। भरे श्वास,
भरे श्वास, भरे श्वास, शांत। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। संकल्प मैं बोलूंगा, फिर आप संकल्प लेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान का प्रथम चरण का योत्सर्ग शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड व गर्दन को सीधा रखें, अकड़न न हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें। 5 मिनट काय गुप्ति का अभ्यास करें। प्रतिमा की भांति अडोल व स्थिर रहें, स्वेच्छा से हलन चलन न करें। कायोत्सर्ग के दो अर्थ, शरीर का शिथिलीकरण व स्वयं के प्रति जागरूकता। प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूक बने। माइंड को राइट लेग के अंगूठे पर फोकस करें। अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक एक साथ शरीर के पूरे आकार में चित्त को फैलाएं। पूरा शरीर का एक एक पार्ट, एक एक मांसपेशी, एक एक स्नायु ऑटो सजेशन द्वारा सुझाव दें। शिथिल, रिलैक्स हो जा। शिथिल हो रहे हैं ऐसा अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स,
रिलैक्स, शीथिल, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें शरीर का एक एक भाग, एक एक मांसपेशी, एक एक स्नायु शिथिल, रिलैक्स होता जा रहा है। जिस भाग की यात्रा करते जाएं उसको भूलते जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर के प्रति जो ममत्व है उससे छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर, शरीर का एक एक भाग, एक एक मांसपेशी, एक एक स्नायु शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर के कण कण में हल्केपन का अनुभव करें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रहे। शरीर को अधिक से अधिक स्थिर और निश्चल रखने का अभ्यास करें। 1 मिनट अंतर मौन का अभ्यास करें। कंठ का कायोत्सर्ग करें। चित्त को स्वर यंत्र पर केंद्रित करें। स्वर यंत्र की शिथिलता को साधें। कंठ का कायोत्सर्ग करें। स्वर यंत्र की शिथिलता को साधें। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर मूलाधार केंद्र, वहां पर केंद्रित करें। ऊपर उठाएं। सुषुम्ना के मार्ग से होते हुए ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान तक लाएं। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सुषुम्ना में चित्त की यात्रा चले। वहां पर होने वाले
प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। जिस तरह ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र में पारा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाता है, वैसे ही सुषुम्ना में चित्त की यात्रा चले। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरी चेतना को सुषुम्ना में समेट लें। जब ऊपर की ओर यात्रा करें तो मूल बंध का प्रयोग करें। गुदा के स्नायुओं को पूरी शक्ति से भीतर की ओर खींचें। आप स्वयं अनुभव करेंगे ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। अब चित्त की यात्रा को श्वास की गति के साथ जोड़ दें। श्वास छोड़ते समय चित्त को नीचे से ऊपर ले जाएं। श्वास भरते समय ऊपर से नीचे लाएं। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक चित्त की यात्रा करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। चित्त की पूरी शक्ति को सुषुम्ना में समेट लें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। ध्यान के इस क्रम में और आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान का तीसरा चरण शरीर प्रेक्षा। हमें शरीर को देखना है, खुली आंखों से नहीं, आंखें बंद रहेगी। और जिस भाग की हम यात्रा करेंगे वहां पर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करना है। परिणमन, स्पंदन, प्रकंपन, संवेदन, कपड़े का स्पर्श, खुजली, पसीना, दर्द, जो कुछ अनुभव हो उसका अनुभव करना है। प्रियता और अप्रियता से मुक्त होकर उस भाग की प्रेक्षा करना है। और इसी क्रम में हम पेंक्रियास, जो डायबिटीज में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, उसकी भी प्रेक्षा करेंगे। चित्त को राइट लेग के अंगूठे पर ले जाएं। पूरे भाग में चित्त के प्रकाश को फैलाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। परिणमन, स्पंदन, प्रकंपन, संवेदन, जो कुछ अनुभव हो उसका अनुभव करें। इस तरह क्रमशः एक एक भाग की यात्रा करते जाएं
और वहां पर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते जाएं। राइट पैर अंगूठे से कटी भाग तक, लेफ्ट पैर अंगूठे से कटी भाग तक, पूरे भाग में चित्त के प्रकाश को फैलाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरी स्थिरता बनाए रखें, हलन चलन न करें। यदि पैरों में दर्द हो रहा है तो धीमे से बिना आंखें खोले अपने आसन को बदली कर सकते। क्रमशः यात्रा करते जाएं और प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करते जाएं। अधोलोक की यात्रा संपन्न, मध्यलोक की यात्रा प्रारंभ करें। चित्त को पेड़ों के भाग पर ले जाएं, चित्त के प्रकाश को फैलाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। परिणमन, स्पंदन, प्रकंपन, संवेदन, कपड़े का स्पर्श, खुजली, पसीना, दर्द, जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव करें। प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर उस भाग की प्रेक्षा करें। अब चित्त को पेट के पूरे भाग पर ले जाएं, पूरे भाग पर फोकस करें, एक एक भाग की प्रेक्षा करते जाएं। अब हमें करना है पैंक्रियाज की प्रेक्षा। लेफ्ट साइड पसलियों के एकदम नीचे, बिल्कुल नीचे। अभी मैंने जो आपको पहले फोटो में बताया था उसी आकृति को देखें। पैंक्रियाज में होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल देखें आप, केवल आपको देखना है क्या हो रहा है। पैंक्रियाज की प्रेक्षा करना है। शरीर पेट की एक एक ऑर्गन को देखते हुए अब केवल आपको पैंक्रियाज की प्रेक्षा करना है। केवल देखें, वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। बहुत सुंदर और व्यवस्थित प्रयोग चल रहा है, चलने दें। जिस भाग की हम प्रेक्षा कर रहे हैं वह भाग हमारा स्वस्थ हो रहा है, वहां प्राण का संतुलन हो रहा है। पैंक्रियाज स्वस्थ हो रही है प्रेक्षा करने से, उसके स्राव संतुलित हो रहे हैं। केवल देखें पैंक्रियाज। जिस भाग की हम प्रेक्षा करते हैं वहां पर प्राण का प्रवाह होने लगता है और वह भाग स्वस्थ होने लगता है। इसी तरह आप केवल पैंक्रियाज की प्रेक्षा करिए, क्योंकि डायबिटीज में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है पैंक्रियाज। इसी में इंसुलिन का निर्माण होता है। पैंक्रियाज की प्रेक्षा करने से पैंक्रियाज स्वस्थ हो रही है भावना, और अच्छे से प्रेक्षा करें। पैंक्रियाज को विजुलाइज करें और उसकी प्रेक्षा करें।
वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अब केवल आपको पैंक्रियाज की परीक्षा करना है। अब हम इस ध्यान के क्रम में और आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस शरीर प्रेक्षा के प्रयोग में शरीर की प्रेक्षा करते हुए पैंक्रियाज की प्रेक्षा की, और पैंक्रियाज की प्रेक्षा विशेष तौर से की क्योंकि डायबिटीज का जो कैंप चल रहा है उसमें हमें इस प्रयोग से पैंक्रियाज को स्वस्थ बनाना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाए, ललाट का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें जैसे पूर्णिमा का चांद उग रहा है, उसकी श्वेत शीतल रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है, अथवा किसी चमकती हुई श्वेत वस्तु का आलंबन ले। ट्यूबलाइट, मरकरी बल्ब, हिमाच्छादित पर्वत, किसी का भी आलंबन ले सकते। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, श्वेत रंग निर्मलता का। बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है, चलने दें कुछ ही समय से ऐसे। अनुभव करें श्वेत शीतल रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अनुभव करें पूरी ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रही है। इसे देखें, इसका अनुभव करें। पूरी ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर चुकी है। अनुभव करें क्रोध शांत हो रहा है, आवेग शांत हो रहे हैं, वासनाएं अनुशासित हो रही है। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें। श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अब 5 बार महाप्राण ध्वनि के साथ
प्रयोग संपन्न करेंगे। बड़े श्वास स्टार्ट। बड़े श्वास। बड़े श्वास। बड़े श्वास। बड़े श्वास। प्रयोग संपन्न। दोनों तेलों में घर्षण। आंखों पर हल्के स्पर्श से मालिश। हथेली की उष्मा आंखों तक पहुंचे। धीरे धीरे आंखें खोलें। बाह्य जगत ओम आर। प्रश्न कैसे रखते हैं सामने? नहीं समझ रहे? जो भी ऑनलाइन हो, आपको किसी को भी कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अभी आपको जो प्रयोग बताए गए आसन, मुद्राएं और ध्यान का प्रयोग करवाया गया, आपको किसी को जिज्ञासा हो